इस भाग में हम आपको ले चलते हैं मिड इंडिया अंडर ब्रिज के वहाँ पर। एक लंबे समय से यह योजना अधर में टली हुई है, कभी लॉकडाउन, फिर दोबारा से लॉकडाउन और फिर कभी कुछ और। जब इस योजना के बारे में लोगों ने सुना था तो काफी उनको प्रसन्नता हुई थी कि अब आने जाने का मार्ग उनके लिए काफी सुगम हो जाएगा। खुशी भी जाहिर की थी, कुछ ने दुख भी व्यक्त किया था कि मंदसौर का जो जहन में बसा हुआ ये फाटक है रेलवे का, ये अब बंद हो जाएगा और इस बहाने लोग आपस में मिलजुल लिया करते थे, बातचीत कर लिया करते थे। थोड़ा सा हम आपको समय के पीछे ले जाना चाहेंगे। हम आपको लिए चलते हैं 21 फरवरी 2020 को, जब फाटक बंद होने वाला था, यानी कि 22 फरवरी 2020 को ये फाटक बंद हुआ और हमने एक दिन पहले इसको हमने शूट किया था। यहाँ पर हमने आकर आने जाने वाले लोगों से जो अभिनंदन क्षेत्र में रहते हैं और नियमित तौर पर इस रेलवे फाटक का इंतजार करते थे, उनसे हमने मुलाकात की और जाने थे हमने उनके विचार। काफी लोग भावुक भी हो गए थे, कुछ ने कहा था अब यह सिर्फ इतिहास बन गया है। आइए हम आपको लगभग 2 साल पीछे ले चलते हैं 21 फरवरी 2020 में। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करते हैं मिड इंडिया रेलवे फाटक की। काफी लंबे समय से यहाँ पर कयास चल रहे थे कि यह फाटक कब होता। कभी यहाँ पर अंडर ब्रिज की मांग चली, कभी और ब्रिज की मांग चली और आखिरकार यहाँ पर अंडर ब्रिज प्रस्तावित हो गया और अब बहुत जल्दी उसका काम शुरू होना है। लंबे समय से अभिनंदन क्षेत्र को जोड़ने वाला यह फाटक अब बंद हो जाएगा, सिर्फ लोगों की स्मृतियों में शेष रहेगा। जब से ये मंदसौर के अंदर रेलवे स्टेशन बना है, शायद तब से ये फाटक यहाँ पर संचालित रहा है और मंदसौर के उपनगर कहे जाने वाले अभिनंदन क्षेत्र और उनसे लगे हुए क्षेत्रों को जोड़ने का प्रमुख कार्य किया है। अब जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, नोटिस बोर्ड लग चुका है यहाँ पर कि 22 फरवरी 2020 से इसको बंद किया जा रहा है और उसके लिए जो फाटक बनाने के लिए जो आवश्यक लेआउट वगैरह होते हैं यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। व्हाइट मार्किंग कर दी गई है और अब आने वाले कुछ ही घंटों बाद यह फाटक बंद हो जाएगा। कई लोगों को इसने अपनी यादों में बसने का मौका दिया है और अब ये मंदसौर के इतिहास से लुप्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 9 महीने इसकी जो टाइम लिमिट है 9 महीने की बताई जा रही है, मगर शायद कुछ आगे भी काम जारी रह सकता है। उसके बाद में जो ये स्वरूप फाटक का ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। मंदसौर से एक रेलवे फाटक खत्म हो चुका होगा और बन चुका होगा यहाँ पर अंडर ब्रिज। अंडर ब्रिज के क्या फायदे का नुकसान है ये बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा, मगर फिलहाल हम मंदसौर की इस धरोहर ही बोलेंगे। एक धरोहर था, मंदसौर के लोगों की एक बड़ी आबादी के दिमाग में बसी हुई एक याददाश्त थी, वो अब खत्म होने वाली है। तो क्यों ना सोचा हमने इस याददाश्त को भी हम अपने कार्यक्रम आईना की अपने सम्मानित दर्शकों को भी ले चले और इसको रिकॉर्ड में भी लग सकते हैं। अभी जो ये आवागमन चल रहा है ये आने वाले दिनों में हमें अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कुछ घंटों बाद यह आवागमन यहाँ से बंद हो जाएगा, क्योंकि यह फाटक अब बंद होने वाला है। अब ये चूंकि रास्ता बंद होने वाला है, लंबे समय तक आपने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है, तो यादों में बसेगा आपका रास्ता, ये याद आएगी इस रास्ते की? हाँ, इस रास्ते की याद बहुत आएगी। ये रास्ता जो है हमारे लिए बड़ा सुविधाजनक है, लेकिन जो गेट है ये रास्ता बंद होने वाला नहीं। मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक्चुअली इस गेट की याद बहुत आएगी। रास्ता तो चालू, गेट वाले रास्ते की बात, गेट वाला रास्ता ये केवल 9 महीने के लिए बंद हुआ है। 9 महीने के दरमियान ये जब अंडर ब्रिज बन जाएगा तो उसके बाद ये रास्ता वापस चालू होगा। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। आज मैं जब मंदिर गया था नीलकंठ महादेव, तब ये दोस्तों से यही कह रहा था कि आज इस गेट से जिंदगी में आखिरी बार निकल लें। अब जब दोबारा निकलेंगे तो अंडर ब्रिज के लिए निकलेंगे। कुछ समय के लिए फाटक बंद हो जाती थी, कुछ समय सब व्यक्ति आए मुझसे बातचीत होती थी, ये आगे रहेगी। और अभी ये फाटक लाइन के बावजूद अंडर ब्रिज बनेगा और अंडर ब्रिज के बनने से सुविधा मिलेगी तो अच्छी बात है, मगर जो समय व्यक्ति को एक अपनापन मिलता था फाटक बंद होने से, सबको साथ में बातचीत कर वो इसकी यादें हैं। वो नाव देखता वहाँ पैदल जाते थे, उस जमाने से देख रहे थे कि ये फाटक था और पैदल जाते, वो नाले में से ऊपर जाते थे वहाँ अपने 500 क्वार्टर का वहाँ मंदिर था जो ये खत्म हो जाएगा तो वो ठीक है, यूँ यहाँ मिलते जुलते मिल जाते थे। 10 मिनट आने में भी जाने में भी एक दूसरा कोई मिल जावे तो बातचीत कर लेते। ऐसे नए लोग भी मिला करते थे हमको कि जिससे हमारी दोस्ती हो जाती थी, तो काफ़ी बातचीत अच्छी होती थी। अब फाटक हट जाएगी और अंडर ब्रिज बन जाएगा यहाँ पर, और अंडर ब्रिज बनने के बाद में काफ़ी हमको उस बात की खुशी भी है, पर जो हमारा मिलना और जुलना दोस्तों से,
जो रुक के 2 मिनट बात करना, कोई नए लोग मिलते थे तो कुछ नया सीखने को मिलता था या नई बात सुनने को, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो पिछले 20 वर्षों से इस फाटक से मेरा आवागमन है निरंतर, तो मैं इस फाटक का उपयोग कर रहा था। और मुझे क्या, इस क्षेत्र की कम से कम आज की तारीख में 25-30 कॉलोनियाँ हैं, 25,000 लोग रहते हैं, निवास कर रहे हैं। उन सभी को इसकी असुविधा होगी, क्योंकि अब ये फाटक जब 9 महीने तक बंद रहेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा। और ये बरसात से पहले चालू हो जाए तो जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। एक विशेष अनुरोध में रेलवे प्रशासन से करूँगा कि वो अपने क्षेत्र में तेज़ गति से काम को करें। साथ ही ये ऐसी चीज़ थी कि जो रेलवे कॉलोनी, भगवान नीलकंठ महादेश्वर मंदिर सभी को आने जाने के लिए सुगम रास्ता था, तो बरसात के दिनों में तो यहाँ निश्चित तौर से पानी भरेगा और ये आम श्रद्धालुओं को, आम आवागमन को, महिलाओं को और बच्चों को ये सबको तकलीफ दे होगा। क्योंकि ये अगर ओवरब्रिज होता, फुट ओवरब्रिज होता, शायद छोटा भी होता, तो 24 घंटे चलता, न रेलवे को परेशानी होती न जनता को परेशानी होती, ऐसा मेरा नहीं है। तो ये लोगों की भावनाएं आपने सुनी, मगर अब 2 साल बीतने के बाद भी जब इस फाटक का काम अंडर ब्रिज में नहीं बदला है तो लोग काफी निराश हैं। क्योंकि अभिनंदन जाने के लिए जितने तीनों मार्ग है, तीनों में कोई ना कोई काम चल रहा है। कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है, कहीं अंडर ब्रिज बन रहा है, और जो बचा कुचा गीता भवन क्षेत्र का जो रोड था अंडर ब्रिज के, वहाँ पे कोई पूरा खोद कर उसका नाश कर दिया। लोगों को काफी असुविधा हो रही है, इस कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। एक लंबे समय से मिड इंडिया अंडर ब्रिज का काम अटका हुआ है। कभी मशीनें आकर इतनी तेजी से काम करती हैं तो लगता है कि बस 15 या 20 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा, और कभी काम में जो ढिलाई बरती जाती है तो फिर लगता है कि 1-2 साल के लिए यह काम फिर आगे चला जाएगा। कभी पैसे की कमी, कभी तकनीकी समस्या, कभी कुछ और, कभी कुछ और। इस प्रकार ये 2 साल से अधिक होने के बाद भी अंडर ब्रिज का काम अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। हालांकि रेलवे की ओर से यहाँ पर काम किया जा रहा है, मगर वो काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लगता नहीं कि आने वाले कुछ माह में ये अंडर ब्रिज शुरू हो सकेगा। एक नई तकनीकी समस्या इसमें यह आ रही है कि अंडर ब्रिज के नीचे अंडर वाटर जो है वो इस निर्माण के ऊपर आने लगा है। इसको लेकर भी लोगों में संशय है कि जब अभी अंडर वाटर से इसके अंदर आधा पौन फीट पानी भर चुका है तो वह बारिश में क्या होगा। कुछ इसे नगर पालिका की लापरवाही बता रहे हैं, कुछ रेलवे की बता रहे हैं, और कुछ इसके निर्माण के स्थल को ही गलत बता रहे हैं। मिड इंडिया अंडर ब्रिज में रेलवे अधिकारियों के साथ नगर पालिका की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में निर्धारित किया गया था कि अंडर ब्रिज में जो पानी वर्षा के जल को निकालने के जो सम्प वेल है उसको निर्माण जो है वो रेलवे द्वारा किया जाएगा, और उस पानी को बाहर निकालने का जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो नगर पालिका के द्वारा की जाएंगी। तो जैसे ही ये सम्प वेल बन जाएंगे, हम अपना हिस्से का जो काम है वो हम लोग तत्काल प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो नाले के माध्यम से आगे जो पानी निकालने का काम है उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं और वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हम जो है उस काम को जो है कर देंगे। 10 मुंह 10 बातें। बहरहाल यहाँ पर जब हम गए तो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, नीचे जाली बिछाकर उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट डाला जा रहा था, मगर रेलवे पटरी के नीचे जहाँ पर मुख्य स्थान है वहां पर पानी भरा हुआ। अब ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में यहाँ पर किस ढंग से इस पानी को निकाला जाएगा, लंबी योजना क्या रहेगी, क्योंकि आने वाला वक्त फिर बारिश का है, और यदि बारिश का पानी इसमें भराएगा तो फिर लोगों को आने जाने में ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि रेलवे की तकनीकी टीम और नगर पालिका संयुक्त रूप से इस पानी को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास करते हैं, मगर बहरहाल तो लोग काफी परेशान हैं। यहाँ के कई बुजुर्ग इस बात को लेकर परेशान है कि लंबा समय हो गया है और काम पूरा नहीं हुआ है, क्यों सरकारी कामों में इतनी सुस्तता बरती जाती है। राधेश्याम नागर, अग्रसेन नगर मंदसौर में रहता हूँ, और 2-2.5 साल से हम इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब इन लोगों ने क्या किया, ये रोड तो मतलब चालू, उधर का रोड खोद दिया, वो रोड भी बंद, ये रोड बंद, और इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब 4-4, 5-5 किलोमीटर है जो घूम के जाना पड़ रहा है। बहुत
परेशान हो रहे हैं। जल्दी जल्दी हो जाए काम तो बढ़िया है सर। धन्यवाद। हाँ, मैं रामचंद्र नागर, निवासी अभिनंदन नगर, वरिष्ठ नागरिक। श्रीमान कलेक्टर साहब से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हम बहुत परेशान है 2 साल से, 2-2.5 साल से। उधर वो अपना संजीत वाला रोड बंद पड़ा, इधर ये रोड बंद पड़ा हमारा मिड इंडिया वाला, और बीच वाला पूरा खोद रखा। अब हम जाएं तो किधर से जाएं, तो इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ राउंड अंडर ब्रिज के वहाँ कि फंसा फंस बहुत तकलीफ हो रही है। तो निवेदन है कि यार सब बरसात के पूर्व ये हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी आपको। और जनप्रतिनिधि भी ध्यान देवें, वो तो कभी आते ही नहीं है, देखते भी नहीं है, कभी कोई निवेदन भी नहीं करते हैं कि ये क्यों रुका हुआ है, काम धीमी गति से क्यों चल रहा है, क्या बात है, कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हम इस अंडर ब्रिज को पार करके यदि अभिनंदन वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ बदलाव नजर आता है, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। पहले एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी जिस पर आए दिन जाम लगता था, मगर अब हम यहाँ कर देखते हैं तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी इमारतें हुआ करती थी जिसको डिसमेंटल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी चौड़ा रास्ता हो गया है और अंडर ब्रिज को आप देख पा रहे हैं, अभिनंदन तरफ जाने वाले हिस्से में इसका निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है, जिसको देखकर अभी लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में यह ब्रिज चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें आधी से अधिक क्षेत्र में जालियां बिछाए जाना बाकी है और जाली बिछाए जाने का काम यहाँ पर अभी चल रहा है। मशीनें लगी हुई हैं जिसमें लगातार सीमेंट और कंक्रीट को घोलकर यहाँ पर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बहुत बदलावा क्षेत्र इस वक्त इधर नजर आता है। हमें लगता ही नहीं कि हम उसी मंदसौर के अभिनंदन क्षेत्र में गए जो हम बचपन से और या फिर काफी लंबे समय से देखते हुए आ रहे थे। आगे कुछ और इमारतें आ रही हैं पुरानी, जिनको भी आगे शायद तोड़ने की योजना बनी हुई है। माना जाए कि अभी अभिनंदन नगर वासियों की समस्या बहुत जल्दी खत्म होना नहीं है। एक लंबे समय से अंडर ब्रिज का काम चल रहा है जो आने वाले और कुछ दिनों तक चलेगा। तब तक यहाँ की जनता को यूं ही परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बचा है। गीता भवन अंडर ब्रिज था जो भी खोदकर पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। जनता इससे बेहद परेशान हो रही है। और यही कि हमने एक जिम्मेदार, जागरूक नागरिक, वरिष्ठ एडवोकेट महेश मोदी से भी बात करी, जो लंबे समय से इस अंडर ब्रिज को बनाने की मांग करते आ रहे थे। जब हमने उनके भी विचार जाने। रेलवे ब्रिज का जो काम चल रहा है, आप पटरी के ऊपर रहने वाले हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत लग रहा है काम कब तक पूरा होगा? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गीता भवन के उधर रोड खोद दिया है, वहाँ अक्सर जाम लगता है। और जो शिमला ये अलाउद्दीन खिड़ी तक जो रोड बन रहा है अभी ये भी बीच में बना हुआ, बीच में नहीं बना, काफ़ी दूर उड़ती है। मेरे घर के सामने रोड से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, शांतनु विहार का रोड नंबर 1। और इसमें विभिन्न प्रकार से रेलवे वालों की तरफ से अधिकतर रुकावट पैदा हो रही है। ठेकेदार काम करते हुए भी, चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहा है और अक्सर कई बार काम रुक जाता है। 4-5 दिन से काम रुका पड़ा हुआ है। एक टेक्निकल समस्या ये भी आ रही है कि जो अंडर ब्रिज के जो पानी भराव है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी। इसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी गलती है कि पानी की भराव की समस्या से निपटे बिना इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया? नहीं, पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी दीवारें नहीं बनी इसलिए पानी आ रहा है। जैसे ही दीवार साइड की बन जाएगी पानी आना बंद हो जाएगा। इसके बाद पंप हाउस बन रहा है कि तो पंप हाउस से पानी पंप करके निकाल दिया जाएगा। गीता भवन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। ये पूरी सावधानी ठेकेदार रख रहा है ऐसी। तो क्या लगता है आपको कि ये निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा? मैं यदि अंदाज लगाऊं तो करीब 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए, यदि किसी प्रकार के रिकॉर्ड पैदा नहीं हुई तो
अभी तक निर्माण के दौरान कुछ रुकावटें पैदा हुई हैं क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्ड पैदा हुई है। कभी रेलवे वालों की, कभी मशीन खराब हो जाती, कभी कोई सीमेंट नहीं आई वगैरह वगैरह, कई कारण हैं ऐसे जिस कारण रुकावट हो गई। 15-20 दिन 25 दिन इससे खराब हो गए। अब आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपकी आने जाने की समस्या खत्म हो जाएगी और रेलवे स्टेशन का यह अंडरब्रिज चालू हो जाएगा? समस्या हो जाएगी। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और है, ये जो तिरुपति होटल के सामने जो नाला जा रहा है, इसमें चेंबर बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। कई बार नगर पालिका वालों को और प्रशासक को लिख के भी दिया है, किंतु उसका निराकरण आज तक नहीं हो रहा है। तो बीच में जो चेंबर आ रहा है वो टूटा हुआ। फिलहाल एक बार कुछ दिनों पहले एक बच्चा गिर गया था स्कूटर से, उसको काफ़ी चोट आई थी और यहाँ दुर्घटना का पॉइंट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो नाला है वर्तमान कच्चा बना हुआ, इस नाले को कहीं 10 फीट आगे बढ़ा दिया जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए निराकरण हो जाएगा इसका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय तक तो यह अंडरब्रिज चालू होने वाला नहीं है क्योंकि तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और जब तक तकनीकी दिक्कतें हैं लोगों को दिक्कत में रहना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले में आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए मेरा देश कुल से शनिपुर NITV के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ।